केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची दौरे के दौरान कोल इंडिया के नियमित और ठेका मजदूरों के आश्रितों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब दुर्घटना में मौत होने पर इन मजदूरों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। यह सुविधा आगामी 17 सितंबर यानी श्रमिक दिवस से लागू होगी। इसमें पहले कोल खदानों में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए और ठेका कर्मियों को 40 लाख रुपए तक की बीमा मिलती थी, लेकिन अब दोनों वर्गों को समान रूप से अतिरिक्त 1 करोड़ का लाभ मिलेगा। साथ ही कोविड-19 महामारी के समय लागू की गई एक्स ग्रेशिया की राशि को भी 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। मंत्री ने यह भी कहा कि कोल माइंस में यूनिफॉर्म व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा ताकि सुरक्षा मानकों और अनुशासन को और मजबूत किया जा सके। इसके अलावा कोयला मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोल मंत्रालय का उद्देश्य केवल आय अर्जन नहीं बल्कि विकसित भारत के लिए ऊर्जा की मांग को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि देश में अभी 143 कोयला खदानें ऐसी हैं जिनका क्लोजर होना बाकी है। इन माइंस को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब तक 9 माइंस क्लोजर हो चुका है। आने वाले 2 से 3 वर्षों में सभी 143 माइंस को नियमों के तहत बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर माइंस वाटर यूटिलाइजेशन यानी खदानों के पानी का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा। इसके जरिए न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और राज्यों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मंत्रालय का मानना है कि माइंस क्लोजर और पानी के उपयोग को स्थानीय विकास और रोजगार से जोड़कर एक नया मॉडल तैयार किया जाएगा। झरिया मास्टर प्लान को लेकर भी मंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि धनबाद के झरिया क्षेत्र के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नया मास्टर प्लान लागू कर रहे हैं। इसके लिए 60 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें 50 लोगों की नियुक्ति कोल मंत्रालय द्वारा पहले ही कर दी गई है। अब राज्य सरकार को सीईओ नियुक्त करना है। इस मास्टर प्लान के तहत पुनर्वसित लोगों के लिए रोजगार, आवास, अस्पताल और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। रेड्डी ने कहा कि जैसे ही सीईओ की नियुक्ति होगी, मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर योजना को गति दी जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि इस योजना से न केवल विस्थापित परिवारों को राहत मिलेगी बल्कि क्षेत्रीय विकास का भी नया मार्ग खुलेगा। अवैध खनन और सुरक्षा उपायों पर भी मंत्री ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के कारण होने वाली दुर्घटनाएं बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। मंत्रालय और कोल कंपनियां सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दे रही हैं और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लगातार नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि देश में बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और विदेश आयात पर निर्भरता कम हो। मंत्री ने बताया कि दुनिया भर में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारत भी इस दिशा में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कोल इंडिया और राज्य सरकार के बीच बकाया राशि के मुद्दे पर गठित कमेटी काम कर रही है और अब तक कई बैठकों में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।